बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आपका नया शिक्षण सत्र स्टार्ट हो चुका है और आप स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं। 20 जून से माध्यमिक स्तर से की क्लासेस चालू हो चुकी हैं और 1 जुलाई से प्राथमिक स्तर की। आप जैसे ही स्कूल जाएंगे तो आपसे जो आपके स्कूल में शिक्षक है वो क्या लेंगे, आपसे बेसलाइन टेस्ट लेंगे। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर आपका समूह डिवाइड करेंगे। 3 समूह होंगे। प्राथमिक स्तर के 2 होते हैं, अंकुर और तरुण। माध्यमिक स्तर के 3 समूह, अंकुर, तरुण और उमंग। तो आपका स्तर जैसा रहेगा आपको उस आधार पर समूह में डिवाइड करेंगे और उस आधार पर आपकी पढ़ाई करेंगे। जैसे अंकुर समूह है तो बच्चों को अंकुर समूह में तैयारी करके उन्हें तरुण में लाने का प्रयास करेंगे। तरुण समूह के बच्चे हैं तो उन्हें उमंग समूह में। तो किस प्रकार तैयारी करेंगे, आपका बेसलाइन टेस्ट सबसे पहले कैसे लेंगे, वह आपको यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रत्येक, जैसे ये हिंदी का हो गया, इसके बाद ये आपका गणित का बेसलाइन टेस्ट हो गया, ये गणित, इसके बाद ये अंग्रेजी का। तो ये आपको एक बेसलाइन के इस प्रकार से स्कूल में पूछा जाएगा कि किस प्रकार तैयारी करना, इस वीडियो के माध्यम में बताएंगे। ये जो आदेश है आपका राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का है और ये दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2023-24 के अंतर्गत बेसलाइन टेस्ट आयोजन संबंधित विस्तृत निर्देश हैं। यहाँ पे आप निर्देश देख लेंगे, निर्देशों को पढ़ लेंगे। ये निर्देश में दिया हुआ है पूरा। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम सफलता हर बच्चे की आवश्यकता रूप निश्चित अतिरिक्त प्रयास का दक्षता उन्नयन कर में है। तो ये आपके उसके बाद पहला पॉइंट दिया है यहाँ पे बेसलाइन टेस्ट की अवधि। आप देखेंगे ये बेसलाइन टेस्ट किस कक्षा का होगा, कक्षा 4 से 8 के लिए है और ये आयोजन 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में कराना है। 2023 की अवधि में किया जाए। 14 जुलाई के पश्चात नवीन प्रवेशित बच्चों को बेसलाइन टेस्ट प्रवेश दिनांक को दिया जाए। राज्य शिक्षा केंद्र उपलब्ध कराएगा बेसलाइन टूल्स। जो टूल्स दिया गया अभी आपको दिखाया था हमने। इस टूल्स और प्रपत्रों और निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक अपना बेसलाइन टेस्ट संपादित कराएगा। बेसलाइन टेस्ट का जो स्वरूप रहेगा वो क्या रहेगा, सम्मिलित कक्षा कौन सी रहेंगी, कक्षा 4 से 8 रहेगी और जिसमें सम्मिलित विषय कौन से रहेंगे, आपके हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसके बाद बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसलाइन टेस्ट में निष्पादन के पश्चात पूर्व वर्षों के निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा में बच्चों के 3 समूह बनेंगे, अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह। उमंग समूह के बच्चों की दक्षता का स्तर उच्चतम होने के कारण इन बच्चों का सहयोग पीयर ग्रुप के रूप में अंकुर के बच्चों की दक्षता उन्नयन हेतु किया जाता है। जैसे क्या हुआ, यदि जो बच्चा उमंग समूह में आ चुका तो वह बच्चा अंकुर समूह के बच्चों को भी अपने लेवल में लाने के लिए प्रयास कर सकता है। बेसलाइन टेस्ट के प्रपत्र शाला स्तर पर संधारित किए गए हैं। ये आपके कुछ वो दिए हैं नियम, इन्हें पढ़ लीजिए। फिर बेसलाइन टेस्ट संबंधी सामग्री ये दी हुई है। इसका 5वां पॉइंट है बेसलाइन टेस्ट सामग्री प्रति शालाओं को उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट दिया है आपके पूरे नियम यहाँ पे दिए हुए, इनके आधार पे आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से कि आपको बेसलाइन टेस्ट जब होगा आपका तो आपके शिक्षक आपसे क्या पूछेंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए बेसलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता की जांच करना है। अब यहाँ पे बुनियादी दक्षता की क्या होगी, जांच होगी और किस कक्षा की, कक्षा 4 से 8 के। तो सबसे पहले बच्चों जो आपको भाग 1 रहेगा, आपकी स्टार्टिंग भाग 1 से होगी। पढ़ने की बुनियादी क्या है, अक्षर। तो आपको यहाँ पे शिक्षक क्या ये अक्षर लिखे रहेंगे। यहाँ पे शिक्षक आपको 5 अक्षर पहचानने के लिए कहेगा। कोई भी 5 अक्षर जब आप पहचान लेते हैं, कम से कम 4 अक्षर सही होना चाहिए। यदि आपने पूरे अक्षर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको शिक्षक यहाँ से कोई भी 5 अक्षर पढ़ने के लिए कह सकता है, या इनके अलावा और भी आपको, जैसे यहाँ पे म र था, ये है म र थ ह स ल व न दिया हुआ है। यदि इनके अलावा भी शिक्षक आपको अपने हाथ से लिख सकता है और कह सकता है कि इसे पढ़िए। यदि आपने यहाँ से 5 अक्षर पहचानने के लिए कहा, 5 अक्षर में से आपने कम से कम भी 4 अक्षर सही पढ़े हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ने पे। बिना मात्रा जिनमें मात्रा लगी रहती, जैसे यहाँ पे खर दिया है, ये थल, भवन, अमन, कलम, कनक, मगर, रहमत। अब ये जो शब्द किससे मिलके बने, ये हमारे अक्षरों को अक्षर में जोड़े तो क्या बन गया हमारा शब्द। देखिए ख अक्षर था, र अक्षर था, ख में र जोड़े तो क्या हो गया, खर हो गया खर। देखिए यहाँ पे हम आपको जोड़ के बता रहे हैं। जैसे हमने ये क्या लिखे, ख लिखे, ख में क्या जोड़ दिए, र जोड़े तो क्या हो गया हमारा, ये खर हो गया। तो हमने दो अक्षरों में जोड़ के एक क्या बना दिए, शब्द बना दिए। जैसे यहाँ ये क्या है, थ ल, थ में ल जोड़े तो क्या हो गया, थल, भवन, अमन। यहाँ 3 अक्षर है, 3 वर्ण से मिलकर बन गया कलम, कनक, मगर, रहमत। तो ये बिना मात्रा वाले हो गए। फिर आप यदि मान लो यहाँ से आपको 5 शब्द पढ़ने के लिए कहा जाएगा। यदि 5 शब्दों में से आपने 5 शब्दों में से 4 शब्द सही पढ़े हैं तो फिर आपको शिक्षक आगे पढ़ने के लिए कहेगा। अब रही बात कि यदि हमने 4 भी सही नहीं पढ़े, हमने जैसे ये शब्द वो अक्षर 4 नहीं पढ़ पाए, हमने 3 पढ़े, तो शिक्षक आपको यहीं रोक देगा और आपको इस स्तर की तैयारी शुरू करेगा। यदि आपने 4 अक्षर या 4 से अधिक पढ़ लिए हैं तो फिर आपका स्तर आगे बढ़ते चलेगा। फिर मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। मात्रा में जैसे यहाँ पे ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, चूना। चूना कैसे बना, ये च क्या है हमारा अक्षर हो गया, इसमें ऊ की मात्रा लगाए, चू हो गया। और ये न अक्षर है और इसमें हमने क्या किए, आ की मात्रा लगा दी है, तो क्या बन गया, ये हमारा चूना बन गया। क्या बन गया, चूना। इसके बाद देखिए ये ख में आ की मात्रा खा, क में बड़ी की मात्रा की, खाकी, क्या बन गया, ये खाकी। री, त में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा तू, री तू। ल में ओ की मात्रा लो, क में बड़ी की मात्रा की, लौकी। श में छोटा ऊ की मात्रा शु, ग म सुगम। मु, ख में ओ की मात्रा औ की मात्रा, ट में आ की मात्रा टा, मुखोटा। किसका, क में छोटी की मात्रा की, स, क में आ की मात्रा का, किसका, दीपक।
तो इस प्रकार से इन शब्दों को पढ़ लीजिए मात्रा वाले। यदि नहीं पढ़े तो आपको शिक्षक यही रोक देगा और इसकी तैयारी कराएगा, क्योंकि आपकी जो अक्षर या मात्रा वाले या बिना मात्रा वाले शब्द आपको पढ़ते नहीं आते तो आपका स्तर यहीं पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आपने 5 शब्द पढ़ने के लिए कहा तो आपने पढ़ लिए तो फिर आगे बढ़ेगा। फिर संयुक्त वर्ण वाले शब्द। अब संयुक्त वर्ण वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे आधा, म, या, ऊ, म्याऊ, यानी जहाँ आधे अक्षर जुड़े हुए हैं, जैसे छप्पर, दुर्गम, सुंदर, नर्मदा, छप्पर, गिल्ली, नर्म, जैसे ऊपर रखी माता जिसमें गई है और आधा अक्षर है, वह संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए कहेगा, फिर से एक बार पढ़ के बता रहे हैं आपको। म्याऊ, दुर्गम, छप्पर, सुंदर, नर्मदा, खप्पर, गिल्ली, नर्म। तो इस प्रकार से ये आपका शब्द को 3 भागों में बांटा, बिना मात्रा वाले और संयुक्त वर्ण। यदि आपने इन वर्णों को पूरा कर लिए है तो फिर आपका स्तर आगे बढ़ेगा। देखते हैं आगे क्या आएगा। यदि आपने इन कहाँ तक, शब्द तक आपको 5 अक्षर शब्द पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 5 शब्द में से यदि आपने 4 शब्द सही पढ़ लिए तो आपको फिर आगे स्तर आ जाएगा। आगे स्तर कैसे आएगा आपका? फिर वाक्य में आ जाओगे आप। अब वाक्य कैसे बना? हमने आपको बताया अक्षर से मिलकर क्या बनता है? शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? वाक्य। जैसे स एक अक्षर हो गया और सीता क्या हो गया? शब्द, और ऐसे बहुत से शब्द मिलकर क्या बनाएंगे? वाक्य। अब इसे हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बहुत से बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, सीता की एक बहन है। बच्चे अटक अटक के पढ़ रहे हैं, जबकि ये एक वाक्य है। तो वाक्य को हम कैसे पढ़ेंगे ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हम इसे ऐसा पढ़ेंगे, सीता की एक बहन है। फिर दूसरा वाक्य, रमेश गांव में रहता है। तीसरा वाक्य, मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, हमारे गांव में मेला लगता है। तो आपको इस प्रकार एक साथ लय के साथ वाक्य को पूरा पढ़ना है। तो यदि आपको वाक्य, अब वाक्य में क्या शर्त है? वाक्य में दिया है कि यदि विद्यार्थी 3 या 3 से कम गलतियां करते हुए वाक्य को पढ़ ले तो उसे कहानी पढ़ने को दें। यदि आप यहाँ से 3 वाक्य सही पढ़ लेते हैं या 3 से कम गलतियां करते हैं पढ़ने में, तो आपको फिर वाक्य से आगे पढ़ने के लिए कहा जाएगा। क्या? कहानी। वाक्य के बाद हम कहाँ जाएंगे? कहानी। अब कहानी कैसे बनी, किससे मिलकर बनी? देखिए, हम एक दूसरे को जोड़ते चल रहे हैं। अक्षर से क्या बना? शब्द, शब्द से क्या बना? शब्दों को जोड़े तो वाक्य, और जब वाक्य को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? कहानी। तो अब आपको कहानी भी बिना अटके सेंटेंस वाक्यों को पढ़ते हुए सही उच्चारण करते हुए पढ़ लेते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। दी गई कहानी में 1 मिनट में पढ़ने को कहें। अब इस कहानी को आपको 1 मिनट में पढ़ना है। संपूर्ण कहानी 1 मिनट में पढ़ लेने पर कहानी पठन पर सही, कहानी पठन पर क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। यदि संपूर्ण कहानी 1 मिनट में पढ़ ली गई है तो दिए गए प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न करें। यदि सही उत्तर प्राप्त होने पर समझ के साथ कहानी पढ़ लेता है पर सही और चिन्ह लगाए, और दोनों कॉलम के उच्चतम स्तर पर कॉलम में सही के चिन्ह लगेंगे। अब देखिए, हम कहानी को, अब बच्चा क्या करेगा? यदि यहाँ पे इस कहानी को 1 मिनट के अंदर पढ़ लेता है तो उसको हम कॉलम पे सही का निशान लगा देंगे, और 2 प्रश्न पूछना है, 2 प्रश्न को उत्तर सही दे दिए तो उसका हम उच्चतम स्तर पर ले लेंगे। चलिए देखते हैं कहानी। यहाँ कहानी क्या लिखी हुई है। अब कहानी कैसे पढ़ेंगे हम? रमेश नाना जी के साथ बाजार गया, धूप और गर्मी से उसका गला सूख गया। उसने पानी मांगा, नाना जी पानी खोजने लगे। उनको एक ठेला दिखलाई दिया, उस ठेले पर नारियल दिखे। नाना जी ने कहा पानी मिल गया, दोनों ने नारियल पानी पिया। अब यहाँ पे आपको 12 प्रश्न दिए, इन 12 प्रश्नों के उत्तर देना है। किसके आधार पर देना है? जो हमने कहानी पढ़े। कहानी क्या पढ़े? रमेश नाना जी के साथ बाजार गया, धूप और गर्मी से उसका गला सूख गया। उसने पानी मांगा, नाना जी पानी खोजने लगे। उनको एक ठेला दिखलाई दिया, उस ठेले पर नारियल दिखे। नारियल, नाना जी ने कहा पानी मिल गया, दोनों ने नारियल पानी पिया। अब पहला प्रश्न क्या है? नाना जी के साथ कौन गया? बताइए, नाना जी के साथ कौन गया? तो नाना जी के साथ कौन गया था? रमेश गया था, तो आप बता देंगे रमेश। दूसरा प्रश्न, नाना जी और रमेश कहाँ गए थे? तो आप उत्तर बता देंगे नाना जी और रमेश बाजार गए थे। तीसरा प्रश्न का उत्तर बताएंगे, गला किसका सूख रहा था? गला किसका सूख रहा था? रमेश का। धूप और गर्मी से उसका गला सूख रहा था। देखो, रमेश और नाना जी के साथ गया था तो किसका गला सूख रहा है? रमेश का। तो उत्तर आ जाएगा रमेश का। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, रमेश का गला क्यों सूख रहा था? तो रमेश का गला क्यों सूख रहा था? धूप और गर्मी से। अगला प्रश्न, पानी किसने मांगा? तो पानी किसने मांगा था? रमेश ने। फिर प्रश्न 6 देखिए, रमेश ने पानी क्यों मांगा? क्योंकि उसका गला सूख रहा था। पानी कौन खोजने गया? पानी खोजने कौन गया? नाना जी। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? नाना जी। प्रश्न 8, पानी खोजते हुए नाना जी को क्या दिखा? जब नाना जी पानी खोज रहे थे उन्हें क्या दिखाई दिया? तो ठेले पर ठेला दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ठेला। ठेले पर नारियल क्यों रखे होंगे? ठेले पर नारियल क्यों रखे होंगे? बेचने के लिए। नाना जी ने नारियल देखकर यह क्यों कहा कि पानी मिल गया? क्योंकि नारियल में पानी होता है। फिर अगला प्रश्न, नारियल पानी किसने पिया? नारियल पानी नाना जी और रमेश ने पिया। फिर अगला प्रश्न, नारियल पानी का स्वाद कैसा लगा? तो नारियल पानी का स्वाद मीठा लगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये भाग 1 कंप्लीट हुआ। फिर भाग 2 देखिए, बेसलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता जांच कक्षा 4 से 8 का जो भाग 2 है, लिखने की बुनियादी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? शिक्षक विद्यार्थी से किन्हीं 5 अक्षर एवं बिना मात्रा वाले तथा संयुक्त वर्ण वाले शब्दों का सूत्रलेख लेखन करेंगे और उनकी पुस्तिका में करवाएंगे। कम से कम 4 सही हों। तो अब यहाँ से अब शिक्षक क्या कराएंगे? अक्षर के 5, बिना मात्रा वाले और संयुक्त वर्ण। तो देखो, किन्हीं 5 अक्षरों एवं विद्यार्थी से किन्हीं 5 अक्षर एवं बिना मात्रा वाले संयुक्त वर्ण वाले शब्दों का सूत्रलेखन उनकी पुस्तिका में करवाएंगे। अब यहाँ से आपको शिक्षक क्या करेंगे? सूत्रलेख बोलेंगे और आपको अपनी जो नोटबुक है या
आपकी जो कॉपी है उसमें आपको इनको लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला द तो आप द लिखेंगे, ल बोल दिया तो ल, त बोला तो त, च बोला तो च, म बोला तो म, आपको लिखना है। फिर बिना मात्रा वाले बोल सकता है शिक्षक मन, भर, सदन, कुछ भी यहाँ से आपको 5 अक्षर बोलेंगे, उनमें से आपको लिखना है और 4 अक्षर आपने सही लिखे हैं तो आपका स्तर फिर आगे बढ़ जाएगा। चादर, बहिन, ये मात्रा वाले शब्द हो गए। और संयुक्त वर्ग दिल्ली, बच्चा, दर्पण, सुंदर, गर्म, खप्पर। तो इस प्रकार से ये लिखने की बुनियादी आपको होगा कि बच्चे को लिखते आता है या नहीं। विद्यार्थी को इस टूल्स का सुतले कराएं और विद्यार्थी जो भी लिख सकता है उसके अनुसार सबसे उच्चतम स्तर को नोट करें। जहां तक वो कंप्लीट करता है उसका उच्चतम स्तर रहेगा। यदि बच्चा बिना मात्रा वाला शब्द लिखता है तो इसका उच्चतम स्तर होगा, मात्रा वाला शब्द नहीं लिख पा रहा है तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका बेसलाइन टेस्ट गणित की बुनियादी दक्षता की जांच है। यहाँ की प्रारंभिक समझ दिया है। सबसे पहले प्रारंभिक समझ बच्चे को स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, प्रारंभिक समझ से। ये दूर पास, आप ये बच्चा खड़ा है, बच्चे से पूछेंगे कि गेंद पेड़ से दूर है या पास में है, तो बच्चा उत्तर जो देता है आप देख लेंगे। यदि गेंद दूर है तो दूर बताएगा, पास है तो पास बताएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे दिया ऊपर नीचे, ये पुस्तक ऊपर रखी है या नीचे रखी पूछेगा शिक्षक, तो बच्चा उत्तर देगा। यदि ऊपर है तो ऊपर, और ये चूहा कहाँ है, नीचे, तो यहाँ बता देगा नीचे। तो बच्चे को यहाँ पे दक्षता किस चीज़ की हो रही है कि ऊपर और नीचे की पहचान आ रही है। फिर यहाँ पे आपको ये 2 वस्तुएं दी हुई हैं, एक लुढ़कना और एक खिसकना। तो ये वस्तु कैसी होती है, लुढ़कती है। तो बच्चे से पूछना है कि वस्तु कैसी होती है, लुढ़कती है या खिसकती है, तो बच्चा उत्तर देता है लुढ़कती है, तो आप सही का आंसर लगाएंगे। इसके बाद ये खिसकती है, यहाँ पे त्रिविमी, ये त्रिविमी हो गई और ये क्या हो गई, यहाँ पे त्रिविमी आकृति पूछेगा तो आपको त्रिविमी आकृति का बताना है। तो कौन सी आकृति त्रिविमी है, 4 में से कोई 2 सही बताने पर सही माना जाएगा। यदि ये चारों में से कोई 2 सही बता रहा है तो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसके बाद अंक पहचान, तो अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। बच्चे से अंक की पहचान कराएंगे, यहाँ से कोई भी बच्चे से 5 अंक पढ़ने के लिए बोलेंगे। यदि बच्चा 5 अंक पढ़ लेता है तो उसमें कम से कम 4 अंक सही पढ़ रहा है तो हम उसे अगले स्तर संख्या पहचान पर ले जाएंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, 6, 2, 3, 9, 1, 4, 5, 7, 8। जब बच्चे ने यहाँ पे 5 अंक पहचानने का है, 5 में से 4 अंक भी सही पहचाना है तो उसे हम संख्या पे ले जाएंगे। अब कुछ प्रश्न आ रहा है कि बच्चे ने यदि 4 अंक नहीं पहचाना तो उसका उच्चतम स्तर यहीं तक रखेंगे, कहाँ पे, अंक पहचान तक। फिर संख्या पहचान में जाएंगे, संख्या पहचान में, और सबसे ज़्यादा यदि बच्चों से प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आती है, संख्या पहचान में। बच्चे गिनती 1 से 100 तक, 1000 तक गिनती पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चों से बीच के संख्या पूछे तो बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए यहाँ पे संख्या ज्ञान की पहचान 10 से 99 तक की दी गई है। अब बच्चे से पूछेंगे, यहाँ से क्या पूछेंगे कि विद्यार्थी से हम पूछेगा, शिक्षक क्या पूछेगा कि कोई 5 संख्या पहचान है। अब बच्चे ने 5 संख्या यहाँ से कोई पहचान लिया तो उनमें से कम 4 सही होना चाहिए। या शिक्षक ये भी पूछ सकता है बच्चों से कि क्या पूछेगा कि ये संख्या क्या है, इसे पढ़ के बताइए। 5 संख्या पूछ लिया। अब यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, बहुत से बच्चों को ये संख्या पढ़ते नहीं आ रही है, ये कितना लिखा है ये पढ़ते नहीं आ रहा है। हम बताते हैं 37 है। अब 37 कैसे आता है, यहाँ पे स्थानीय मान के आधार पे पहचान सकते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 7 और दहाई का अंक क्या है 3। इकाई का 1 होता है और दहाई का 10 होता है, और 3 दहाई इसलिए कितना हो गया 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 37। इसी प्रकार यहाँ पे इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 5, 5 दहाई 50 है, 50 में 1 जोड़े 51, ये कितना हो गया 77। 7 दहाई 70 और 7 इकाई हो गया 77 हो गया। ये 39, 17, 42, 24, 80, 99, 12, 68। अब ये संख्या में से बच्चे से 5 ही संख्या पढ़वाना है। ये हमने पूरी संख्या पढ़ के बताया। और कैसे पढ़ना है, बच्चे को बड़ी संख्या पहचान के लिए वह स्थानीय मान के आधार पर पहचान सकता है कि यदि मान लो दहाई का अंक यहाँ पे क्या है 4 है, 4 दहाई यानी कितना हो गया 40। 40 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 42। यहाँ पे जोड़ की संक्रिया नहीं है, लेकिन 40 के बाद क्या आता है 41, 42, तो हम 42 पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे दहाई का अंक क्या है 6, 6 दहाई यानी कितना हो गया 60, 60 और 60 के और 8 कितना होता है 68, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 68। यदि 8 की जगह 7 रहता क्या पढ़ते 67 पढ़ते। यदि इसी 8 की जगह 2 लिखता तो कितना पढ़ते 62। इस प्रकार संख्या की पहचान करना बच्चों को आना अनिवार्य है, और बच्चे इसे बार बार प्रयास करें, बार बार पढ़ें, बार बार देखेंगे तो संख्या की पहचान कर लेंगे। और सबसे अधिक प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर आती है। इसके बाद स्थानीय मान, स्थानीय मान कैसे पहचानेंगे, 12 में 2 का स्थानीय मान। अब देखिए 12 में 2 इकाई का अंक है और 1 क्या है दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक 2 है तो इकाई मीन्स 1, तो यहाँ पे 12 में 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा 2 आएगा। उसके बाद अगला है 57 में 5 का स्थानीय मान। अब 57 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे है, दहाई का 10 और 5 दहाई है तो कितना हो जाएगा 50, तो 5 किसके स्थान पे है, 5 का स्थानीय मान 50। यदि 7 का स्थानीय मान पूछता तो 7। 77 में दाएं वाले 7 का स्थानीय मान, दाएं वाले 7। अब देखो ये क्या है दाया वाला और ये बाया वाला 7 है, तो दाया वाला 7 किसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 7। दाएं वाले 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। फिर 80 में 0 का स्थानीय मान 0 होगा, 80 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्थानीय मान की पहचान कर सकते हो। फिर तुलना वाले हैं, तुलना वाले प्रश्नों को देखते हैं, तुलना कैसे करना है। तो देखिए यहाँ तुलना में, तुलना कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। जब आपको संख्या की पहचान मालूम हो जाएगी और स्थानीय मान के आधार पे आप तुलना कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए 27 है यहाँ पे एक डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में 26 लिखा है, तो आपको यहाँ बताना है कि 27 बड़ी है या 36। यहाँ पे पूछा बड़ी संख्या कौन सी, तो आप बता देंगे क्योंकि यहाँ 36
बड़ी है क्योंकि यहाँ दाहिकांक 3 है और यहाँ पे दाहिकांक 2 है। जब दाहिकांक 3 बड़ा है और इस दाहिकांक 2 छोटा है तो यहाँ पे जिसमें दाहिकांक बड़ा है वही संख्या बड़ी कहलाएगी। 36 बड़ी हो गई। यहाँ पे 71 में देखिए, 71 में अब दहाई के आधार पर नहीं पहचानेंगे, यहाँ पे इकाई का 71 और 77 तो बच्चा बता देगा कि कौन सी संख्या छोटी और बड़ी है। यहाँ छोटी संख्या कौन सी है, 71 बता देगा। 30 और 40 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 40 बड़ी है। 9 और 12 में छोटी संख्या क्या है, 9 है। इसके बाद बच्चों से एक अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या और 2 अंक और 1 अंक की संख्या के एक के नीचे एक जोड़ और आड़े जोड़, ये कैसे करना है बच्चों को करवाना है। यदि बच्चा इसमें 2 जोड़ कर लेता है तो उसे आगे के स्तर में जाना है। अब देखिए हम यहाँ संख्या की पहचान जिस बच्चे ने कर लिया तो उसको स्थानीय मान मिल जाएंगे। यदि स्थानीय मान बता दिया तो उसे तुलना का मिल जाएंगे, तुलना हो गई तो फिर उसका योग मिल जाएंगे। और ये जो सीखने का स्तर रहेगा 1 से 2 रहेगा। 1 से 2 मीन्स तरुण समूह का स्तर चल रहा है ये। अब देखिए स्थानीय मान में क्या है, 4 में से कोई 3 सही उत्तर सही बताने पर सही माना जाएगा और तुलना में भी 4 में से 3 सही बताने पर सही माना जाएगा। अब जोड़ में 2 जोड़, यदि बच्चा कोई भी यहाँ से 2 जोड़ करके दिखा देता है तो वह दोनों ही सही होने चाहिए और इसमें दोनों ही सही होना चाहिए तो उसका स्तर अब 3 से 5 में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब 6 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 8। अब बच्चे को जोड़ते नहीं आ रहा, यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। अभी हमारा बच्चों को यहाँ पे स्तर छोटा स्तर है, 1 से 2 का स्तर है। अब बच्चा जोड़ नहीं पा रहा है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हमको यहाँ पे बच्चे को बताना पड़ेगा कि आपको या तो उंगली से जोड़ सकते हैं कि आपके पास कितनी उंगली है, 6 उंगली है और 6 उंगली में से 2 उंगली को आप कम कर दीजिए तो कितनी उंगली, सॉरी यहाँ जोड़ना है, 6 उंगली में 2 उंगली जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएंगी, 8। या आपकी कक्षा में पहले 6 बच्चे थे फिर और 2 बच्चे बढ़ गए तो कितने बच्चे हो गए, 8 बच्चे। तो इस प्रकार से मौखिक जोड़ सकते हैं। यदि मौखिक नहीं करना है बच्चे को तो आप लाइन से भी 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइन खींच दिया बच्चे ने, 6 लाइन खींच दिया। इसमें कितने जोड़ना कहना है, 2 जोड़ना है, 2 लाइन खींच दीजिए, 1 2 जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या लिख देगा बच्चा, 8। 6 में 2 जोड़े कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार ये 3 में 4 जोड़ेंगे, आड़ा जोड़, तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। अब ये 2 अंकों की संख्या को जोड़ना है तो जब जोड़ करते हैं 2 अंकों की संख्या जोड़ना है तो इकाई के अंक से जोड़ेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 1 है और यहाँ 7 है, 1 में 7 जोड़ दीजिए तो आप 1 लाइन खींच लीजिए, फिर 7 लाइन खींच लीजिए और उनको गिन लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। फिर इकाई का अंक हो गया, फिर दहाई का अंक को जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़े, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। जैसे आपकी क्लास में पहले 2 बच्चे थे फिर 3 बच्चे और आ गए तो कितने बच्चे हो गए, 5। जब हमने 21 में 37 को जोड़े तो कितना हो गया। अब इसे पढ़वाना है बच्चे से क्योंकि यहाँ पे उसको संख्या की पहचान भी करवाना है कि ये कितना लिखा है, 21, ये कितना है 37। अब 37 में 21 को जोड़े तो कितना आ गया, 58। इसी प्रकार 7 में 4 जोड़े कितना हो गया यहाँ पे, 11। 11 हासिल का 1। अब 1 को 4 में जोड़े 5 और 5 में 3 जोड़े 8 तो कितना हो गया यहाँ पे, 8 आ गया। ये 81 हो गया। 47 में 34 जोड़े कितना हो गया, 81। तो ये क्या हो गया, 47, ये 34 और ये 81। अब 21 में 3 जोड़े, 21 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 22 23 24। तो यहाँ पे 24 बता देगा बच्चा, जो सवाल उसे बनते हैं वो लिख देगा। इसके बाद अब आड़े जोड़ हैं 53, ये 53 में 12 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेगा, देखिए यहाँ थोड़ी सी बच्चे को प्रॉब्लम जाती है। अब कैसे जोड़ेगा, यहाँ पे देखो ये 2 में 3 को जोड़ेगा, इकाई के अंक को इकाई के अंक में, 2 में 3 जोड़े कितना हो गया, 5। फिर दहाई के अंक को दहाई के अंक में जोड़ेगा और 1 में 5 जोड़े तो 6। तो इकाई का अंक इकाई में लिखेंगे और दहाई का अंक दहाई में। जैसे बहुत से बच्चों को दिक्कत ये आती है, 2 में 3 जोड़ देता है, 5 लिखा और 1 में 5 जोड़ा 6, तो 5 के बाद 6 लिखता है। जबकि हम जब इकाई के अंक को इकाई के अंक में जोड़ते हैं तो इकाई में लिखना है और दहाई का अंक जोड़े, 1 में 5 जोड़े तो 6, ये 65 आया। तो ये हम इकाई के पहले लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए ये 7 में 8 जोड़े कितना हुआ, 15, 15 की 5, यहाँ पे क्या लिख दिए, 5 लिखे, 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद 2 में 6 जोड़ेंगे, दहाई के अंक को जोड़े, 2 में 6 जोड़े 8 और जो 8 और 5, 8 में 7 जोड़े तो इकाई के अंक को 15 है तो हासिल का 1 बचा था। अब जब दहाई के अंक को 6 में 2 जोड़े, 8 और 1 9, यहाँ 95 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 में 6 जोड़े कितना हो गया, 8 और अब दहाई का अंक नहीं तो इसके दहाई का अंक जैसा का वैसा 38। तो जोड़ हो गया। जिस बच्चे ने जोड़ तक कंप्लीट कर लिया तो अब उसका स्तर आगे चले जाएगा, उसे कम से कम 2 यहाँ पे 2 सवाल करना अनिवार्य है। अब यहाँ से स्तर उसका आगे चल जाएगा। यदि बच्चे 2 सवाल नहीं करता तो उसका स्तर 1 से 2 ही रहेगा, उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद घटाना आ गया। अब बच्चे को 8 में से 6 घटाना है तो 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो बच्चा क्या करेगा, 8 लाइन खींच लेगा या 8 उंगली खड़ी करेगा और 2 उंगली कम कर देगा। या कक्षा में यदि आपके पास 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चे में से आप कक्षा से 6 बच्चों को बाहर कर लीजिए और अब बच्चे से पूछिए कि आपकी कक्षा में आप कितने बच्चे बचे, तो बताएगा 2। तो इस प्रकार से इसको घटा सकते हैं। फिर ये वाला 5 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि छोटी संख्या 5 है और 8 बड़ी है। तो ये क्या करेगा, 8 दहाई में से 1 दहाई उधार मांगेगा। कौन, 5, उसके पास 5 थे, 1 दहाई यानी 10 उधार मांगा, उसके पास कितने हो गए, यहाँ पे 15 हो गए। अब उसके पास यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो 15 लाइन खींच लेगा और 8 लाइन कम कर देगा। तो उसे जैसे हम यहाँ 15 लाइन खींच के बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15। अब 15 लाइन में से कितनी लाइन कम करना है, 8 कम करना है ना हमें। अब 8 कम करेंगे, देखिए तो ये क्रॉस करते चलिए, 1 2 3 4, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8 कम की। अब गिनिए बची कितनी,
1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 में से 8 गए 7 आ गया। अब इसके बाद 8, यहाँ पे 8 दाही थी, 8 दाही में से एक दाही उधार देते, इसके पास कितनी दाही बची, 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 7 जैसा का वैसा 77 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे आप घटाएंगे। अब इसने शून्य है, अब शून्य में से 2 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगा, तो यहाँ कितना हो गया 10। अब 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। अब इसके पास कितनी दाही बची 5, 5 में से 1 घटाए तो 4। इसी प्रकार आपको जो आड़े घटाना है, आड़ा कैसे घटाते हैं बताएंगे। इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाना है, जोड़ना घटाना और गुणा इकाई तरफ से होता है और भाग उसका विपरीत होता है। अब 5 में से 1 घटाए तो कितना आ गया 4, तो हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे इकाई के अंक में। फिर ये 2 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 0, तो 25 में से 21 घटाए तो कितना आया 4। अब देखिए यहाँ पे 52 में से 6 घटाना है, 52 में से 6 कैसे घटाएंगे ये देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक ये 2 में से 6 को घटाएंगे, 2 से 6 घटेगा नहीं, तो 2 ने 5 से 1 दाही उधार मांगा, तो इसके पास कितने हो गए 12। अब 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 6, और यहाँ 5 ने क्या किया था, 5 ने 1 दाही उधार दिया था, तो उसके पास कितनी दाही बचेंगी 4, तो ये क्या आ गया 46। ये हो गया आपका। इसके बाद 77 है, 7 में से 1 घटाए तो 6, और इस 7 में से 1 घटाए तो 6, 66 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इनको घटाने से संबंधित सवाल कर सकते हैं। यदि बच्चे ने यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, आपके घटाने से संबंधित कितने प्रश्न कर लिया, 2 घटाने के सवाल कर लिया, तो आपको अगले स्तर गुणा पे ले जाना है। यदि 2 सवाल उसने नहीं किया तो उसको घटाने तक ही रखना है। अब गुणा में देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ ये गुणा के सवाल दिए हैं, देखो यहाँ पे बिंदी के आधार पे बताया हुआ है। यहाँ पे 4 हैं, इस खंड में 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 को 4 बार जोड़ दिए, 4 को 6 बार जोड़े तो कितना हो गया 4 4 8 4 12, बिंदी गिन लीजिए तो कितनी हो जाएंगी 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 24, ये 24 आ गया, हमने 24 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए 4 के यहाँ 4 लिखे, 4 कितने बार है 6 बार है, तो यहाँ 6 लिखे, और 6 का 4 में गुणा किया कितना आ गया आपका ये 24 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 धन 3 धन 3, 3 3 बिंदी है, कितने बार जोड़ 3 3 6 3 9 और 3 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 को 4 बार जोड़े तो 12 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 कितने बार आया है 4 बार, तो यहाँ 4 लिख दी, 3 गुणे 4, और 3 का 4 में गुणा किया तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। फिर यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं। अगला सवाल है गुणा का एक के नीचे गुणा, तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक 3 का 2 में गुणा किया 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 6 इकाई के नीचे। फिर इसी 3 का गुणा किससे करेंगे 1 से, 3 का 1 में गुणा किया 3 एकम 3, कितना आ गया 36। यदि आपको 12 का पहाड़ा मालूम है तो 12 तिया 36 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 25 गुणित 4, तो 4 का 5 गुणा किया, 4 5 20 की शून्य हासिल की 2, फिर 4 का किस में गुणा किए 2 में, 4 दूनी 8, और हासिल का 2 जोड़े तो कितना हो गया 8 में 2 जोड़े तो 10, तो कितना आ गया 100। अब ये 9 33 में 9 का गुणा करेंगे, तो 9 3 27 की 7, 9 3 27 की 7 हासिल की 1 लिखेंगे, उस हासिल की 2, और इसी 9 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 9 3 27 28 29, तो कितना आ गया 997। फिर 42 का 2 में गुणा किया 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इस प्रकार से आप इसका गुणा कर सकते हैं। फिर भाग वाले सवाल आते हैं, तो भाग देंगे 7, 7 का भाग पहले 4 में देंगे, जाएगा क्या नहीं जाता, तो भाग नहीं जाता, भाग नस्ती के यहाँ पे भी शून्य लगाएंगे आप, और इधर भी शून्य लिख दीजिए। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया 4। अब बचा क्या यहाँ पे क्या आ गया आपका ये 4 आ गया, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना है 4 है। अब उतारेंगे हम ये 2, तो कितना हो गया 42। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 42 से ना बढ़े, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार में बढ़ जाता है, और 6 बार में 42 आता है, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए और 42 यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस प्रकार से इसको घटा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से। इस सवाल में बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं। कौन सा 2 का भाग 412 में देना है, बहुत से बच्चों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं हम किसमें भाग देना है, 412 भागित 2। अब 2 का भाग किधर से आएगा 4 तरफ से, यानी कि हम दाही तरफ से भाग, सैकड़ा में जो संख्या है उससे देंगे, इधर इकाई से नहीं करेंगे, दाही तरफ से हम करेंगे। 2 का भाग 4 में चले जाएगा, हाँ चले जाएगा, क्यों चले जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है, भाज्य बड़ा है भाजक छोटा है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 से ना बढ़े, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 तिया 6, 3 बार में बढ़ जाता है, तो कितने बार आएगा 2 बार, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और 4 उसके नीचे लिखेंगे। अब 4 में से 4 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब उतारे 1, यहाँ पे 1 आ गया। 2 का भाग 1 में जाएगा क्या, इस 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। अब भाग जाता भाग नस्ती का, यहाँ पे लगाएंगे आप 0 और इसके नीचे भी 0 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे घटाएंगे, क्या आ गया 1। फिर बचा क्या 2, तो इस 2 को उतारे कितना हो गया 12। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 से न बढ़े, 2 6 12, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे 6 लिख, कितने बार गया 206 बार। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का भाग 4 में दिए, 2 दूनी 4, 1 में नहीं जाता तो उतारे 2, कितना हो गया 12, 2 6 12 यानी 26 लिख देते हैं यहाँ पे, ये गलती करते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार आप इस सवाल को भाग देके देखेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे भाग देने की। अब इसके बाद आपको अगला जो आता है, अगला क्या है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बेसलाइन तैयारी कैसे करना है, क्या क्या आपके इसमें आ सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है मापन।
किस में अधिक पानी आएगा, तो जो पात्र बड़ा है उसमें अधिक पानी आएगा, जो पात्र छोटा है उसमें कम पानी आएगा। यहाँ पे किसकी लंबाई अधिक है, तो आप बता सकते हैं इसकी लंबाई छोटी है और इसकी लंबाई अधिक है। अपने अंगूठे की लंबाई मापकर सेंटीमीटर, अपने अंगूठे की लंबाई आपको मापना है और यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है। फिर कक्षा में बोर्ड की लंबाई वृत्ताक में मापकर यहाँ लिखना है। फिर इस आकृति की पहचान करना है बच्चे से। यदि बच्चा इसको क्या आकृति, कौन सी आकृति बताएगा, ऐसे ही आकृति बताता है, सही पे निशान लगा देंगे। ये क्या है आपका घन, ये क्या है त्रिभुज, और ये क्या है गेंद है, वृत्ताकार है तो इसे वृत्त कहेंगे। और ये क्या है आयत। आयत की पहचान कैसे करेंगे, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। त्रिभुज की पहचान जिसकी 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज कहलाता है। और ये क्या है घन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपने कार्य कराया। अब देखिए यहाँ घटाने, सब 2 घटाने सवाल कर लिया बच्चे ने तो उसको गुणा पे ले जाना, यदि नहीं किया तो उसे घटाने पे रखना है। यदि उसने गुणा के 3 सवाल कर लिया तो उसको भाग में ले जाना, नहीं किया तो उसको गुणा पे रखना है। भाग के सवाल कर लिया 1 तो उसको मापन में ले जाना है। और फिर ज्यामितीय आकृति, तो ये भाग तक ही रहेगा और यहाँ पे मापन में और ज्यामितीय आकृति में सही का निशान लगाना। 3 प्रश्न सही बताया तो आपको सही के निशान लगाते चलना है। इस प्रकार से आपका जो कक्षा 4 से 8 तक सीखने का स्तर 3 से 5 का है। यदि बच्चा जोड़ने तक है तो उसका स्तर 1 से 2 रहेगा, और यदि बच्चा घटाने पे भी आ गया तो उसका स्तर क्या रहेगा 3 से 5। यदि घटाने के भी सवाल कर लेता है तो, यदि घटाने के सवाल नहीं करता तो उसका स्तर जोड़ पे ही रहेगा, 1 से 2 पे ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद भाग 1 है अंग्रेजी आ गया आपका जो बेसलाइन टेस्ट। इसमें आपको ये लेटर दिए रहेंगे, स्मॉल लेटर हैं जैसे LQSKIBHD, और फिर लेटर से क्या बन गया आपका वर्ड, कैट, इट, डॉल, टेबल, बुक, बर्ड, ग्रीन, पेंसिल। यदि बच्चे ने लेटर पढ़ लिया है तो उसको वर्ड पढ़वाएंगे और लेटर कम से कम उसे 4 सही होना चाहिए। उसी प्रकार यदि बच्चे ने शब्द पढ़ लिया वर्ड, कम से कम उसके 4 सही हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वही उसी स्तर पे रोक देंगे। अब वर्ड से क्या बनता है, वर्ड से ये आपका क्या बन गया सेंटेंस। अब सेंटेंस यदि बच्चे ने पढ़ लिया कितने 3, कम से कम 3, तो उसे हम स्टोरी पे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया, दिस इज अ बॉय। बच्चा ऐसा पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि THIES दिस, IES इज ए, ऐसा नहीं। बच्चे को लय के साथ पढ़ेगा, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ टॉल गर्ल, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वी हैव अ बिग बॉक्स। इस सेंटेंस में यदि बच्चे ने 3 सेंटेंस है उससे कम गलतियां वाले सेंटेंस पढ़ लिया है तो उसे हम स्टोरी में ले जाएंगे, यानी कहानी में। कहानी क्या है, मीना इज 10 ईयर ओल्ड। ये पूरा सेंटेंस साथ में पढ़ेगा बच्चा। मीना इज 10 ईयर ओल्ड, शी लिव्स इन स्मॉल विलेज, शी लाइक्स रीडिंग बुक, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज हर होमवर्क एवरी डे, शी कीप्स हर बुक्स एंड नोटबुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। तो यदि बच्चा लय के साथ पढ़ता है तो उसे हम क्या करेंगे, सही का निशान दे देंगे बिना गलती किए, और उसका उच्चतम स्तर कहाँ पे आ जाएगा, कहानी पे आ जाएगा। फिर से एक बार हम पढ़ के बता रहे हैं। मीना इज 10 ईयर ओल्ड, शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज हर होमवर्क एवरी डे, शी कीप्स हर बुक्स एंड नोटबुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। तो ये आपकी स्टोरी हो गई। अब फिर लिखने की जांच भी रहेगी, तो लिखने में उससे सुतलेख बोला जाएगा बच्चों से कि TZ स्मॉल लेटर में लिख ले, WRAXM। यदि बच्चे ने कम से किन्हीं 5 अक्षरों को सुतलेख उनकी पुस्तिका में कम से कम 4 सही लिखा है तो उसको सही का निशान लगा देंगे। फिर वर्ड, उसको वर्ड भी लिखने के लिए देंगे जैसे हेयर, मून, किंग, लेफ्ट, फ्री, ब्लैक, जेब्रा, लॉन्ग। ऐसे क्या किया हमने, सुतलेख किए। यदि बच्चे ने यहाँ पे भी कम से कम 4 सही वर्ड लिख लिया है तो उसका सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से जो बुनियादी जो जांच है पढ़ने लिखने की विषय गणित, अंग्रेजी और हिंदी की, यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। आपको हमने पहले इसके नियम भी बता दिए थे। यदि आपको हमारे द्वारा जो दक्षता उन्नयन का बताया है ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।